18 गंभीर चोटें, खून से सने पड़े कपड़े, घंटों तक टॉर्चर। तमिलनाडु के अस्थानकुलम की वो घटना जिसने पूरे देश की रूह कपा दी, आज अपने अंतिम अंजाम तक पहुंच चुकी है। खाकी के अहंकार और बर्बरता पर न्याय का सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। अस्थानकुलम कस्टोडियल डेथ में कोर्ट ने 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे रेस्ट ऑफ रेयर केस बताया है। कोर्ट ने कहा कि अगर बर्बरता के लिए दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो ये पीड़ित परिवार के लिए अन्याय होगा। 6 साल बाद मिला यह ऐतिहासिक इंसाफ कानून के लिए एक सबक बन गया है। तारीख थी 19 जून 2020। पूरा देश कोरोना और लॉकडाउन के बीच फंसा हुआ था। अस्थानकुलम में मोबाइल दुकान चलाने वाले पी राज को पुलिस ने सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि दुकान तय समय से कुछ मिनट ज्यादा तक खुली हुई थी। पिता को बचाने के लिए बेनेक्स थाने पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि थाने में उसका और उनके पिता का ये आखिरी दिन हो। जैसे ही बेनिक्स को पता लगा कि पुलिस ने उनके पिता को उठाकर थाने ले गई है तो वह तुरंत थाने पहुंचा। थाने में उसने देखा कि उनके पिता को बेरहमी से पीटा जा रहा है। उसने विरोध किया तो पुलिस वाले और बौखला गए और उसने बेनिक्स पर भी हमला कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने मिलकर दोनों को बेरहमी से पीटा। 2400 पन्नों की चार्जशीट में उस खौफनाक मंजर का जिक्र है जिससे सुनकर रूह कांप जाती है। दोनों के कपड़े उतरवाकर मेज पर झुकाया गया, उसके हाथ पैर पकड़े गए ताकि वह हिल भी न सके। फिर उन्हें कुल्लो, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर डंडों से लगातार वार किए गए। पिटाई इतनी बेरहमी हुई कि शरीर पर गहरे जख्म हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक अपने ही खून को अपने कपड़ों से साफ करने के लिए भी मजबूर किया गया। रिपोर्ट के अनुसार दोनों के शरीर पर 18 गंभीर चोटों का भी जिक्र किया गया है। डॉक्टर ने रिपोर्ट में पिता और पुत्र के मौत की वजह इन गंभीर चोटों को ही बताया है। पिता जयराज ने पुलिस वालों से रहम की गुहार लगाई थी। पुलिस वालों ने एक न सुनी। शुरुआत में मामले को दबाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जन आक्रोश के आगे सरकार को झुकना पड़ा। जांच सीबीआई को मिली। सीबीआई ने जो खुलासे किए उसने अदालत को झकझोर कर रख दिया। थाने के फर्श, टॉयलेट और यहाँ तक कि एसएचओ के कमरे पर भी डीएनए पीड़ितों के खून से मैच कर गया। 2427 पन्नों की ये चार्जशीट में दर्ज एक एक गवाही ने पुलिस वालों की जुल्म की दास्तां की बयां की। इंस्पेक्टर श्रीधर और सब इंस्पेक्टर रघु गणेश की अगुवाई वाली कानून के रखवाले ही भक्षक बन चुके थे। मदुरई की पहली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल कोर्ट में जज जी मुथु कुमारन ने इस मामले को रेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम माना है। कोर्ट ने कहा कि अगर वर्दी की आड़ में ऐसी क्रूरता करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज का कानून से भरोसा उठ जाएगा। 9 पुलिस कर्मियों की मौत की सजा, यह फैसला देश के न्यायिक इतिहास में नाजीर बन गया। इस 6 साल की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहा है तो वह है जयराज का परिवार। बेनिक्स की बहन पर्ची की आंखों में आंसू सूख गए, लेकिन कलेजे की आग अब शांत हो गई है। पीड़ित परिवारों के मुताबिक यह उनके परिवार की जीत नहीं बल्कि हर उस इंसान की जीत है जो वर्दी के जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। अस्थानकुलम कांड ने व्यवस्था पर जो दाग लगाया उससे कोर्ट के फैसले ने धोने की कोशिश की है। यह फैसला संदेश है कि लोकतंत्र में खाकी सेवा के लिए है, न कि किसी पर जुल्म ढाने के लिए है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह वर्दी में ही क्यों न हो। न्याय में देरी हुई लेकिन न्याय की लौ बुझी नहीं। तो आपका इस वीडियो पे क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।